नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेयर फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम एक विषय पे चर्चा करेंगे और उस विषय का नाम है भूगोल विषय। बहुत से स्टूडेंटों को इस सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं पाते हैं और तथ्यों को रटने की कोशिश करते हैं कि हम रट लेते हैं, रटने के बाद हम एग्जाम में जाके टिक कर देंगे। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, इस सब्जेक्ट को समझना है। अगर एक बार हम इस सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जान गए और समझ गए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, तो यकीन मानिए कि भूगोल आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लगने लगेगा। मेरा यकीन मानिए, हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, जितने भी वीडियो आएंगी समझिए, ध्यान से देखिए और यकीन मानिए आने वाले कुछ दिनों में आप लोग ये समझेंगे कि हमको भूगोल सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा या आसान लगने लगा है किसी अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा। आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगा दूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी क्लास देखिए, समझिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से फायदा है कि अगर नेक्स्ट वीडियो अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो आप लोगों के पास वो जल्दी पहुंच जाएगी। तो भूगोल आज के बाद रटना नहीं है, आज से समझना है भूगोल विषय को। तो चलिए, आज हम पहली क्लास लेके आए हैं भूगोल की। थोड़ी ज्यादा लंबी तो क्लास नहीं रहेगी, लेकिन बेसिक आज हम लोग भूगोल सब्जेक्ट का बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए कि कुछ दिनों में हम लोगों को लगने लगेगा, आप लोगों को लगने लगेगा कि हाँ, भूगोल सब्जेक्ट हमको समझ में आ रहा है। और चूंकि ये भूगोल सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से विज्ञान रिलेटेड है, इसी से पर्यावरण वाला सब्जेक्ट रिलेटेड है, चाहे वो आईएएस पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो वनडे का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में भूगोल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो पर्यावरण का भाग हो, चाहे वो विज्ञान का भाग हो, सब इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, अक्षांश रेखा के बारे में जानना। किसके बारे में? अक्षांश रेखा के बारे में जानना। चूंकि अक्षांश रेखा जानने से पहले हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो सर्पिलाकार है। पृथ्वी कैसी है? सर्पिलाकार है। दोस्तों, ड्राइंग ज्यादा ठीक नहीं बन रही है, लेकिन भूगोल विषय ऐसा है कि हमको कल्पना करना, जो हम बताते हैं उसको दिमाग में सोचना है और अपने दिमाग में एक चित्र लाना है। उस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि वाकई में भूगोल विषय में हो क्या रहा है। तो हमारी पृथ्वी सर्पिलाकार है। पृथ्वी सर्पिलाकार है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में हम लोग बांट दिए। जैसे अगर हम सेब है हमारे पास, अगर सेब को काटें, बीचों बीच से काटें, तो देखते हैं कि बीचों बीच में एक बीज रहता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि वो सेब का केंद्र है, एप्पल का वहां पे केंद्र है। उसी प्रकार पृथ्वी का हम एक केंद्र मान के चलते हैं। भाई, पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा। उसी केंद्र से एक हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं। उसी काल्पनिक रेखा को हम ये कहते हैं कि ये काल्पनिक रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटी है रेखा, उसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। ये देखिए चित्र में दिख रहा है, ये हमारी ग्लोब दिख रही है, पृथ्वी दिख रही है। इसी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया गया और जो रेखा दो बराबर भागों में बांटी, उसी रेखा को हम लोग एक नाम दे दिए गए, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य, यानी भू और मध्य, यानी भू के मध्य से जो रेखा गुजर रही है उसी को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के अगर हम ऊपर की ओर जाए, यानी पृथ्वी के केंद्र पे पहुंच जाए और पृथ्वी केंद्र
से जो भूमध्य रेखा गुजरी है, उसी भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो हम लोग ये कहेंगे कि हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, यानी नॉर्थ में जा रहे हैं, नॉर्थ में। अगर उसी केंद्र से नीचे की ओर आए तो हम लोग ये कहेंगे हम लोग साउथ में जा रहे हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। और उसी केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से इस तरफ जाएं, स्क्रीन में देखिएगा, इस तरफ जाएं तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे हम ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा में जा रहे हैं। और इसी पृथ्वी के केंद्र से अगर हम इस तरफ जाएं, स्क्रीन में जैसा कि दिख रहा है, अगर इस तरफ जाएं तो इसको क्या कहेंगे? हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम लोग पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों को जानकारी ये हुई कि जो पृथ्वी को दो भागों में बांट रही रेखा, उसी रेखा को एक नाम दे दिया गया, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा, ये हमारा जो ये गोलार्ध है हमारा, ये देखिए हमारी ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एक गोलार्ध मानते हैं। ये हमारा पूरा एक गोलार्ध है। क्या है? पूरा एक गोलार्ध है। अब ये मान लीजिए ये हमारा एक क्या है? गोलार्ध है, ये गोलार्ध है। अब गोलार्ध में जो दो भागों में बराबर बराबर बांटी है, वो रेखा कौन सी है? कौन सी रेखा बांटी दो बराबर भागों में? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे, यानी ऊपर की ओर जाएंगे। चूंकि ये दिशा उत्तर है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कह देंगे। इसको क्या कह देंगे? उत्तरी गोलार्ध। और इसी भूमध्य रेखा से अगर नीचे की ओर आते हैं तो इसको हम एक नाम दे देंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह देंगे इसको? दक्षिणी गोलार्ध नाम दे देंगे। अब हम लोगों को जानकारी ये हुई कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर अगर हम जाएं तो वो वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा? यानी कि हमारा जो ये वाला भाग है, यानी ऊपर वाला भाग है, ये उत्तरी गोलार्ध में आएगा। और नीचे वाला जो भाग है वो हमारा किस भाग में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। चूंकि ऊपर हम लोग उत्तर की दिशा माने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे? उत्तर। और यहाँ पे क्या कहेंगे? दक्षिण। अब जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे अंतिम बिंदु है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे अंतिम बिंदु है, ये देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। जो गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का सबसे अंतिम बिंदु है, उसको क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी गोलार्ध में जो अंतिम बिंदु है उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। यानी कि इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? नॉर्थ पोल कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? साउथ पोल। इसको क्या कहेंगे? साउथ पोल। साउथ पोल कहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी समझे और जाने कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। अब ये बेसिक समझ गए हैं। अब बेसिक जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं और समझते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो इसी भूमध्य रेखा को हम एक नया नाम दे दिए, क्या? विषुवत रेखा। क्या नाम दे दिए? विषुवत रेखा। इसको एक नया नाम दे दिए, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसका नया नाम दे दिए विषुवत रेखा। अब हमको कल्पना करना है और समझना है, सोचना है। नेक्स्ट पे आप देखते हैं, एरो दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। क्या है हमारी? ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक इक्वेटर गई है, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या है? इक्वेटर, यानी कि इसको क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहेंगे इसको, भूमध्य रेखा कहेंगे।
अब इसी इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे, पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है। इसी पृथ्वी के केंद्र से हम लोग एक 20 डिग्री का कोण नापते हैं। कोण तो सभी लोग खींच लेते होंगे। तो 20 डिग्री का यहाँ पे हम एक एंगल बनाते हैं। अब 20 डिग्री का एंगल बना लिए। अब 20 डिग्री के एंगल जहाँ पे एंड होता है उसी से हम एक समांतर रेखा खींचे। किसके समांतर रेखा? भूमध्य रेखा के समांतर एक रेखा खींचे। और ये जो रेखा खींची गई है इसको नाम दे दिया गया 20 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया गया? 20 डिग्री अक्षांश रेखा। 20 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं या अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से, ये देखिए, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। और इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से अगर हम एक समांतर रेखा खींचे, किसके समांतर रेखा? भूमध्य रेखा के एक समांतर रेखा खींचे, तो उसी समांतर रेखा को एक नया नाम दे दिया गया 20 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या दे दिया गया? 20 डिग्री अक्षांश रेखा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला लास्ट बिंदु है नॉर्थ पोल। क्या है? नॉर्थ पोल है। तो इस रेखा को हम एक नाम दे दिया गया 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया गया? 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। सेम इसी प्रकार अगर हम नीचे की ओर खींचे, 20 डिग्री नीचे की ओर खींचे, दक्षिण की तरफ 20 डिग्री, तो इस बिंदु से एक हम इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचे। इस रेखा को भी हम लोग 20 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। 20 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर 20 डिग्री अक्षांश रेखा तो उत्तरी ध्रुव में भी है और 20 डिग्री अक्षांश रेखा दक्षिणी ध्रुव में है। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी दो बराबर भागों में बटी है, उत्तरी और दक्षिणी में। तो नीचे की ओर अगर हम 20 डिग्री कोणीय दूरी नापते हैं तो इसको कहेंगे 20 डिग्री अक्षांश रेखा, लेकिन दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। अगर उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो इसको क्या नाम दे देंगे? 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अक्षांश रेखा कह देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो रेखा है इसको क्या नाम दे दिए? विषुवत रेखा। इसको क्या नाम दे दिए? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा को अगर हम इस वाली रेखा को 20 डिग्री दे दिए नाम, क्या नाम दे दिए? इस केंद्र से अगर यहाँ पे हम 20 डिग्री का कोण खींचे तो इस रेखा को नाम दे दिए 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे हम खींचे तो इसको क्या कहेंगे? 1 डिग्री अक्षांश रेखा मान लीजिए। तो यहाँ पे जो बेस है हमारा, इस बेस को क्या कहेंगे? बेस रेखा को कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 1 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी, 2 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी, 3 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी। इस तरह कई अक्षांश रेखा हम खींच सकते हैं और अंत तक खींचते खींचते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? नॉर्थ पोल पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि सर हम इक्वेटर से उत्तर की ओर यानी उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं? तो 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और 89 डिग्री तक हम लोग 89 डिग्री तक हम अक्षांश रेखा खींच सकते हैं। और जो ये 90 डिग्री है इसको अक्षांश रेखा दोस्तों नहीं मानते, इसको हम मानते हैं ग्लोब बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? ग्लोब बिंदु, क्योंकि ग्लोब पे लास्ट छोर पे है तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लोब बिंदु। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? ग्लोब बिंदु। यानी 90 डिग्री
इसको क्या बोल देंगे, 90 डिग्री नॉर्थ ग्लोब बिंदु। और इसी प्रकार दक्षिण में भी अगर देखेंगे दक्षिणी ध्रुव पे तो इसको क्या कह देंगे, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें देखिए, अगर हम हमारी ये जो भूमध्य रेखा है इसको नाम दे दिया गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दे दिया गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर मान लो हम कोणीय दूरी हम नापे 20 डिग्री। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे केंद्र माने, अगर केंद्र से हम एक रेखा खींचे, कोणीय दूरी नापे 20 डिग्री, तो हम इस समांतर रेखा को 20 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। लेकिन नॉर्थ लगाना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि हम नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं, इसलिए हम नॉर्थ लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसी पृथ्वी के केंद्र से अगर हम 40 डिग्री कोणीय दूरी नापते हैं तो इस समांतर रेखा को कहेंगे 40 डिग्री यानी 40 डिग्री 40 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। सेम अगर हम दक्षिण की ओर जाते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, तो अगर 20 डिग्री हम कोणीय दूरी नापे तो इस रेखा को क्या कहेंगे, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 40 डिग्री अगर हम कोणीय दूरी नापे, यहाँ पे अगर हम 40 डिग्री नाप लेते हैं तो इसको क्या कह देंगे, इस समांतर रेखा को क्या कह देंगे, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों अक्षांश रेखा हम भूमध्य रेखा के ऊपर भी खींच सकते हैं, भूमध्य रेखा के नीचे भी खींच सकते हैं, लेकिन ध्यान देना ये जरूरी है कि उतनी ही रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींच सकते हैं और सेम उतनी ही रेखाएं हम दक्षिणी गोलार्ध में खींच सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पृथ्वी में अगर हम देखें, इक्वेटर मान लें, इक्वेटर से हम खींचते जाएं हर एक डिग्री पे खींचते जाएं, तो कुल मिला के जो हमारा इक्वेटर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है, ये देखते हैं, ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के हम कुल 89 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं ऊपर और 89 अक्षांश रेखा नीचे खींच सकते हैं। और कहां तक जाएंगे, 90 डिग्री तक। ऊपर 90 डिग्री है, नीचे 90 डिग्री। 90 डिग्री को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो एक बिंदु है, अक्षांश रेखा नहीं है। तो एक 0 डिग्री इक्वेटर, एक इसमें आ जाएगा 0 डिग्री इक्वेटर। तो दोस्तों ये हमारा है, मिटा देते हैं इसको समझने के लिए। तो जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो तो कॉमन हो गया दोनों में, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों में कॉमन है। तो इस रेखा के ऊपर 89 हम लोग अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, इस रेखा के नीचे 89 अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, और एक हमारी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कुल मिला के 179 179 अक्षांश रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं पूरे ग्लोब में। अब अगला क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि सर हर जैसे 1 डिग्री है 2 डिग्री में पहुंचे, तो सर ये 2 डिग्री में पहुंचने में हमको इस दूरी को कैसे जानेंगे कि ये दूरी कितनी है। तो 1 डिग्री, हर 1 डिग्री के अंतराल पे दोस्तों अक्षांश रेखा में 111.13 किलोमीटर की दूरी होती, बीच में हर 1 डिग्री के बीच में 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सेम टू सेम वनडे एग्जाम में तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही पूछ लिया कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसको हम बता देंगे 111.13 किलोमीटर हर एक अक्षांश रेखा के बीच में दूरी होती है किलोमीटर में। तो अभी तक हम लोग ये समझे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे कहते हैं।
दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं और समझते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं। किसे कहेंगे कर्क रेखा, किसे कहेंगे मकर रेखा। तो दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को जो काल्पनिक रेखा दो बराबर भागों में बांटी है, उसी उसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहते हैं, या उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा है कि 1 डिग्री पे गए वो नॉर्थ की ओर, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ पोल है ये और ये साउथ पोल है। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा पहुंचे, धीरे धीरे करके हम लोग 90 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे, 2 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे, 3 डिग्री अक्षांश रेखा खींचे नॉर्थ की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, और कहां पहुंच गए, 23.5 डिग्री अक्षांश पे। कहां पहुंच गए, 23.5 डिग्री अक्षांश पे। तो ये जो रेखा है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, उस स्पेशल नाम, उसे क्या नाम देंगे, कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे अगर हम पहुंच जाए तो वही काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, कर्क रेखा कहलाएगी, नॉर्थ पोल में। अगर हम साउथ पोल की बात करें, साउथ पोल में भी इसी तरह 1 डिग्री पे जाएंगे, 2 डिग्री का अक्षांश रेखा खींचेंगे, 3 डिग्री अक्षांश रेखा खींचेंगे, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे कहाँ पे, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा में पहुंचेंगे, लेकिन कहाँ, दक्षिण की तरफ जाएंगे, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम 23.5 डिग्री पहुंच गए तो उसी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, मकर रेखा। तो दोस्तों मकर रेखा और कर्क रेखा में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मकर रेखा और कर्क रेखा एक स्पेशल नाम दिया गया है, लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो वो एक अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा कहेंगे, और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव में हम लोग क्या कहेंगे, मकर रेखा। तो कर्क रेखा किसे कहेंगे, मकर रेखा किसे कहेंगे, तो आप लोग अच्छी तरीके से जान गए हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में, हमारा जो देश है भारत देश है, उस भारत देश के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये मान लीजिए हमारा देश है, ऐसे करके ये, तो हमारे देश के बीचों बीच से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। तो हम लोगों को ये समझना है कि हमारे देश के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, और आप लोग उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए एग्जाम में आए हुए, तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इसमें से हम लोग एक क्वेश्चन अभी ऊपर क्लियर किए कि हर 1 डिग्री पे जो बीच की दूरी है, हर एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी निकाले थे हम लोग, 111.13 किलोमीटर निकाले। उसी प्रकार आज हम ये समझेंगे कि उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री अगर हम जाते हैं अक्षांश पे, तो उस रेखा को क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। अगर हम दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे, तो उसी रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत का नक्शा निकालते हैं, देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होके गुजरती है। तो आप लोग देखिए, ये हमारे देश का नक्शा है और लगभग बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजर रही। इस कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए कि पहला राज्य कौन सा है जिससे होकर ये गुजर रही है, गुजरात है। थोड़ा सा राजस्थान में भी टच है, फिर मध्य प्रदेश में है,
फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर थोड़ा सा त्रिपुरा, फिर लास्ट में मिजोरम। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको समझना, इसको याद रखना, एक बार वीडियो देखिएगा, फिर समझिएगा अपने दिमाग से कि कोई अगर कंफ्यूजन रह गया हो इस क्लास में। आज हम लोग अक्षांश के बारे में पढ़े, कल की क्लास में हम लोग देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने अक्षांश रेखा पढ़ा, कर्क रेखा पढ़ा, मकर रेखा पढ़ा, किसको कर्क रेखा कहेंगे, किसको मकर रेखा कहेंगे, किसको विषुवत रेखा कहेंगे, किसको इक्वेटर कहते हैं, किसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों पहली क्लास है, यकीन मानिए आने वाली क्लास इससे भी बेहतर रहेगी। और भूगोल विषय के बारे में आप लोग अपनी चिंता छोड़ दीजिए, ये मेरी चिंता हो गई। मैं समझाऊंगा भूगोल सब्जेक्ट के बारे में, बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा विश्व भूगोल तक पढ़ाऊंगा, पूरा विश्व भूगोल तक। आप ये मत समझिए केवल मैं 1-2 क्लास ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। मैं भारत का भूगोल भी पढ़ाऊंगा, विश्व का भी भूगोल पढ़ाऊंगा। और पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो आज पहली क्लास है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो या कोई गलती भी आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमको बताने की कृपा करिएगा। चलिए दोस्तों, आज यही समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।